Hi friends, I am Ashutosh and today I come with previous year NTPC questions. तो आज मैं आपके साथ कुछ चर्चा करेंगे। एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चन के साथ मैं उपलब्ध हूँ यहाँ पे, तो कुछ चर्चा करेंगे हम लोग इसके बारे में। ठीक है, तो एनटीपीसी के कुछ ऐसे क्वेश्चन है मेरे पास जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आप अगर आप कॉपी लेके बैठेंगे मेरे क्लास में तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं। कैसे कमेंट कर सकते हैं? आप अपना आंसर बना के आप इसमें ये कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग चलते हैं। पहले हम ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वोल्ट, वोल्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वोल्ट जो होता है क्या होता है? वोल्ट जो होता है विभव, विभव और विभवांतर, विभवांतर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कूलम जो होता है, कूलम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कूलम जो होता है वो आवेश का एसआई मात्रक होता है। आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। अब हम लोग केल्विन पे चलते हैं। केल्विन जो होता है, केल्विन जो होता है टेम्परेचर का, तापमान, तापमान का ये क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट है। ठीक है, उसके बाद प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको बता दें, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हम लोग ऑप्शन से ही छाटते चलेंगे। आप थोड़ा सा मेरे वीडियो में ध्यान दीजिएगा तो आपको एक क्वेश्चन के साथ चार चार क्वेश्चन आपका तैयारी हो जाएगा। चार क्वेश्चन के लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। एक तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, और विभव और विभवांतर को किसमें मापा जाता है? तो वोल्ट में मापा जाता है। दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। तीसरा क्वेश्चन केल्विन का, केल्विन जो होता है किसका यूनिट होता है? केल्विन जो होता है टेम्परेचर का यूनिट होता है। और चौथा क्वेश्चन इससे तैयार हो गया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं प्रतिरोध, सॉरी, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अब चलते हैं एंटोमोकोलॉजी क्या होता है? एंटोमोलॉजी होता है स्टडी अबाउट इंसेक्ट, स्टडी अबाउट इंसेक्ट। इसमें हम लोग कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? एंटोमोकोलॉजी में हम लोग किसकी अध्ययन करते हैं? इंसेक्ट का, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करते हैं। और ऑर्निथोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, हेपोटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? सरीसृप, सरीसृप का, सरीसृप विज्ञान है, इसमें सरीसृप विज्ञान का अध्ययन करते हैं। हेपोटोलॉजी क्या होता है? सरीसृप, सरीसृप का अध्ययन करते हैं, सरीसृप का अध्ययन करते हैं। और चौथा ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो सो गाइस, आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को हौसला देंगे, कमेंट करेंगे, ताकि हमें इससे ज्यादा, इससे बेहतर कंटेंट लेके आपके सामने उपलब्ध हो। ठीक है, तो एक बार और चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं, एंटोमोकोलॉजी क्या होता है? एंटोमोकोलॉजी होता है स्टडी अबाउट इंसेक्ट, इसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन जो है हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी जो है इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है? हम लोग हेपेटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन करते हैं। हेपेटोलॉजी में क्या करते हैं? सरीसृप का अध्ययन करते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा, पहला नहीं पूछा है, ये एग्जामिनर को भ्रमित करने के लिए, दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो आप बताएंगे। सबसे पहला जो है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तो पाया जाता है हाइड्रोजन, ये तो होगा नहीं। दूसरा पूछा है, दूसरा क्या है आपका सही आंसर? हीलियम होगा। दूसरा आंसर क्या है? हीलियम होगा। मैं बता दूं इसके बारे में कुछ, बता दूं, नाइट्रोजन जो होता है 78% पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है, एक मिनट सॉरी,
इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक पाया जाने वाला तो हाइड्रोजन होगा। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर होगा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, पहला जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। और नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन आपका कितना 78% पाया जाता है, 78% या 76% कहीं कहीं आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो दूसरा पूछा है तो दूसरा, पहला क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। तो दूसरा पूछा है तो आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किससे एथनॉल प्राप्त किया जाता है? निम्न में से किससे एथनॉल प्राप्त किया जाता है? तो चावल से तो नहीं प्राप्त किया जाता है, सूरजमुखी से भी नहीं प्राप्त किया जाता है, गन्ना से एथनॉल प्राप्त किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें से एथनॉल प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो देखिए हम लोग इससे चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम जो होता है, रासायनिक नाम जो होता है, मैं लिखा दूं यहाँ से, रेटिनॉल होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसका स्रोत क्या होता है? गाजर होता है, गाजर। अब मेरे सेशन में अगर आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप इसको लिखते चलेंगे, उतारते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का क्वेश्चन है। हो सकता है कि नेक्स्ट एनटीपीसी में आपका ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं कि बेरी बेरी जो रोग होता है, बेरी बेरी रोग जो होता है किसके कारण होता है? बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन, थायमीन होता है। और इसका स्रोत क्या होता है? मूंगफली होता है, मूंगफली। इसका स्रोत भी लिख देंगे। एनीमिया जो होता है, एनीमिया जो होता है इसमें साइबोकोबाल्मिन इसका क्या होता है? नेम होता है, साइंटिफिक नेम जो होता है साइबिन जो होता है एनीमिया। ठीक है, ये विटामिन बी12 की कमी से होता है। विटामिन बी12, विटामिन बी6 या बी12 दोनों आपको मिलेगा। विटामिन बी12 या विटामिन बी6, ऑप्शन में कोई दोनों में से एक रहेगा। या तो विटामिन बी12 रहेगा, नहीं तो विटामिन बी6 रहेगा। ठीक है, विटामिन बी6 का हम लोग रासायनिक नाम साइबोकोबाल्मिन होता है, साइनोकोबाल्मिन होता है। और इसका हम लोग स्रोत के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें। इसका स्रोत जो होता है, सबसे अच्छा स्रोत इसका कौन सा होता है? बी12 का मांस होता है। ठीक है, क्या होता है? मांस, कलेजी, कलेजी तथा दूध होता है। दूध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, बताएंगे थोड़ा सा हमको। तब तक हम लिख रहे हैं यहाँ पे। स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी रोग है, स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का मैं स्कर्वी एसिड इसको कहा जाता है, साइंटिफिक नेम स्कर्वी, स्कर्वी एसिड। एसिड में मैंने इसका चर्चा भी किया था कि ये खाने वाला एसिड जो होता है इसका भी एसिड होता है। और इसका मैं स्रोत बता दूं कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे नींबू हो गया, हरी साग सब्जी हो गया, हरी सब्जी, हरी सब्जियां, इसमें क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो सो गाइस, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करते जाएं और इसको लाइक करते जाएं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग क्या करते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, किस ग्रह के उपग्रह का नाम गैनीमीड है? देखिए, इसमें से कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह का नाम गैनीमीड है? तो हम लोग इसका आंसर देंगे बुध। इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? बुध की एक ग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। मैं आपको सबका डिफाइन कर दूं, सभी ग्रह जो है सबको हम डिफाइन कर देते हैं। अब देखिए, दूरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक का ग्रह क्या होता है? बुध होता है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक क्या है?
बुध है। और दूसरा क्या है आपका? शुक्र है। दूसरा क्या है? शुक्र। और सबसे दूर, सबसे, ये तो हो गया आपका सूर्य से दूरी का अनुसार सबसे नजदीक, निकट। आप यहाँ पे निकट लिखिए, निकट। सबसे निकट क्या है? बुध है। उसके बाद शुक्र है। और सबसे दूर क्या है? सबसे दूर, दूर जो है आपका वरुण है। क्या है? वरुण है। ठीक है। और आकार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू आकार के अनुसार, आकार के अनुसार, आकार के अनुसार सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति है। बृहस्पति जो है वो आकार के अनुसार सबसे बड़ा है। और दूसरा जो है शनि है। दूसरा क्या है? शनि। और सबसे छोटा क्या है? बुध है। सबसे छोटा क्या है? बुध है। तो आपको दोनों बता दिया। दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक कौन है? बुध है। और आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। और उस सबसे छोटा कौन है? बुध है। और सबसे बड़ा बृहस्पति। और दूरी के अनुसार सबसे नजदीक कौन है? बुध है। और सबसे दूर कौन है? वरुण है। तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, मैंने अभी बताया कि आकार के अनुसार सबसे छोटा कौन है? बुध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोलियो के टीके का खोज कौन किया था? पोलियो के टीके का खोज जोहान साल्क ने किया था। ठीक है। पोलियो को टीका का खोज कौन किया था? जोहान साल्क किया था। मैडम क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी के बारे में हम बता दूं, मैडम क्यूरी जो है रेडियम का खोज किया था, की थी। रेडियम का खोज, रेडियम का खोज कौन किया था? मैडम क्यूरी। लुई पास्चर जो है, लुई पास्चर किसका खोज किया था? मैं बता दूं आपको, लुई पास्चर जो है रेबीज के टीका का खोज किया था। लुई पास्चर जो है रेबीज का टीका का खोज, रेबीज के टीका, रेबीज के टीका का खोज किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का खोज किया था। सो गाइस, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर शेयर करेंगे, कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। और आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठंडा से बचें। टेक केयर, बाय बाय।